नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार 2 दिनों से सीधी जिले में एक मामला प्रासंगिक है और जिसको लेकर के जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर जमकर ये चीज़ें वायरल हुई हैं। आपको बता दें, ये घटना शुरू होती है कलाकार नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी से और अंत में ये घटना पहुंचती है, अंजाम ये होता है कि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया जाता है। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कौन सी ऐसी स्थितियाँ बनी कि कल रात में ये जानकारी होती है तमाम प्रकार की कि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये मामला है फर्जी फेसबुक आईडी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, अनुराग मिश्रा नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई जाती है। उस आईडी से सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला और उनके पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ला, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, जिसके बाद से ही लगातार लोगों को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये फर्जी फेसबुक आईडी कौन चला रहा है, आखिर कौन इसके पीछे सरगना बैठा हुआ है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। लगातार 3 महीनों से 4 महीनों से ये खेल चल रहा होता है। तमाम प्रकार की अश्लीलता भरी चीज़ें भी डाली जाती हैं, टिप्पणियाँ की जाती हैं, जिसके बाद आखिरकार जो विधायक प्रतिनिधि और विधायक पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ला हैं, वो अपनी शिकायत लेकर पहुँचते हैं कोतवाली थाने। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए कहीं ना कहीं जो मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद कोतवाली पुलिस लगातार सक्रिय नज़र आती है। कलाकार नीरज कुंदेर बिंद की कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस उनको रिमांड में लेके जाती है पूछताछ करने के लिए और साथ ही पुलिस का कहना था कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण हैं कि जो फर्जी आईडी है, फर्जी फेसबुक आईडी है, वो नीरज कुंदेर ही चला रहे हैं और हमारी साइबर टीम ने इन्हें ट्रेस किया है। तमाम प्रमाण है जिसके आधार पर नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी की गई है। अब एक जो दल होता है, कुछ लोग होते हैं वो रंगमंच से जुड़े हुए, वो अब नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी को लेकर के जमकर प्रदर्शन करते हैं, जमकर गुस्से में होते हैं। होता क्या है कि कलेक्ट्रेट में तमाम प्रकार के उनके द्वारा जाया जाता है विभिन्न आला अधिकारियों से मुलाकात करने, और रात होते होते वो कोतवाली थाने के बाहर नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने लगते हैं और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे और सीधी विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगते हैं। इसके बाद होता क्या है कि कोतवाली पुलिस आती है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करती है। दोनों की बातचीत का वीडियो है, वायरल है। दोनों बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो है तो अपनी मांग पर अड़े रहते हैं। इनका कहना था कि हम आंदोलन से नहीं उठेंगे और ये अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। कुछ ही समय बाद रात में पुलिस जो है तो पूरे दलबल के साथ पहुंचती है एकाएक से और इनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू करती है और इनको खदेड़ना शुरू करती है। बहुत प्रदर्शनकारियों को पकड़ के कोतवाली थाने के अंदर ले जाती है, जिसके बाद आधे से ज़्यादा लोग तो फरार हो जाते हैं इधर उधर, लेकिन गिने चुने जो लोग कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं उन्हें रात भर कस्टडी में रखा जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। इस दौरान सीधी के एक जाने माने पत्रकार कनिष्ठ तिवारी, उनको भी पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। इन सारे लोगों के ऊपर आरोप होता है कि इन्होंने 151 धारा इनके ऊपर लगाई जाती है। इनके ऊपर आरोप होता है कि इन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है, इन्होंने जिले की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया है। तो धारा 151 के तहत इन पर मामला पंजीबद्ध होता है और इन पर पुलिस कार्रवाई के लिए इन्हें पुलिस कस्टडी में रखती है। 18 घंटे लगभग पुलिस इन्हें कस्टडी में रखती है। इस दौरान अगली सुबह और उसके दूसरे दिन लगभग जमकर एक तस्वीर वायरल होती है, जिसमें पत्रकार समेत जो अन्य लोग हैं वो केवल अर्धनग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। केवल अंडरवियर में ही उनकी फ़ोटो, ये जो तस्वीर है वो वायरल होती है, जिसके बाद तमाम प्रकार की बातें होने लगती हैं। लोगों में जानने को उत्सुकता होती है, आम लोगों में। सीधी के फेसबुक, ट्विटर, हर जगह ये ट्रेंड में चलता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी, एक पत्रकार की जो तस्वीर है वो अर्धनग्न अवस्था में वायरल हो रही है। तमाम प्रकार की उत्सुकताएं लोगों के मन में रहती हैं। इसी दौरान पता ये लगता है कि पुलिस रिमांड के दौरान की ये तस्वीर है और ये तस्वीर है कोतवाली पुलिस की। और आखिर ये वायरल हुई तो वायरल कहाँ से हुई? लोगों का कहना था,
सभी लोग जो है तो समर्थन में धीरे धीरे आते हैं। उनका कहना था कि पुलिस कस्टडी में रखना ठीक था, पूछताछ करना भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं जायज़ माना जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से फ़ोटो लेकर के अर्धनग्न अवस्था में फ़ोटो को वायरल कर देना ये कहाँ तक उचित है। इसको लेकर के तमाम प्रकार का विवाद छिड़ने लगता है। कल पत्रकार खुद सामने आते हैं, कनिष्ठ तिवारी, उन्होंने बयान दिया, अपने फेसबुक पेज पर भी तमाम लोगों से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि हमें खतरा है, हमें फर्जी धाराएं लगाने का, फंसाने का जो तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा पूरा घटनाक्रम रहता है। शुरू होता है फर्जी फेसबुक आईडी से, नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी से, और ये फ़ोटो वायरल होती है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हैं कि आखिर कस्टडी में लेना और पूछताछ करना ये पुलिस का अधिकार हो सकता है, लेकिन कस्टडी में लेकर के फ़ोटो वायरल कर देना, किसी की निजता के साथ छेड़खानी करना, किसी के मान को भंग करना, किसी की मानहानि करना, क्या ये कहाँ तक जायज़ है। पूरा जो पत्रकार हैं वे समर्थन में आते हैं, संभाग से लेकर के प्रदेश तक के पत्रकार इसके समर्थन में आते हैं। तमाम प्रकार के राष्ट्रीय चैनलों में ये बातें चलती हैं, ये जो पूरी बातें हैं उठाई जाती हैं, इसके बाद से तमाम प्रकार की चीज़ें समर्थन में आती हैं। और रात होते होते ही ये खबर आती है कि अब जो कोतवाली थाना प्रभारी हैं और उसके साथ साथ ही अमिलिया थाना प्रभारी हैं, जो जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। आईजी रीवा की ओर से ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश के बाद कोतवाली थाना प्रभारी और अमिलिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया जाता है। तो ये तमाम प्रकार का घटनाक्रम रहता है। तो ये 2 दिनों से लगातार ये जो मामला है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बना हुआ है, जिसको लेकर के तमाम प्रकार का बवाल छिड़ा हुआ है। काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे सीधी ज़िले में 2 दिन से इस मामले को लेकर के छिड़ा हुआ है। मामला शुरू हुआ था फर्जी फेसबुक आईडी से, पहुंचा पत्रकार की गिरफ्तारी तक, और अंतिम में जो थाना प्रभारी हैं वो लाइन हाजिर हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि पुलिस कस्टडी पूछताछ करना ये कानूनन हो सकता है, ये जायज़ हो सकता है, लेकिन क्या किसी की तस्वीर खींच करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, किसी के निजता के साथ छेड़खानी करना, ये क्या उचित है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की प्रश्न चिन्ह पर और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पूरे ज़िले के पत्रकार, पूरे संभाग के पत्रकार और पूरे राष्ट्रीय स्तर तक के पत्रकार अब पत्रकारों के समर्थन में आए हैं। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ की जाएंगी तो आखिर गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ को कौन उठाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। पुलिस का रिमांड में लेना जायज़ हो सकता है, पूछताछ करना जायज़ हो सकता है, पर किसी भी हालत में ये जो फ़ोटो वायरल करना ये जायज़ नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसके उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है कि आखिर ये फ़ोटो वायरल हुई तो कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.